बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज मैं मौजूद हूँ वेडनेसडे बाज़ार में। ये बुध बाज़ार है जिसके लोकेशन जो है वो जौहर में ये लगता है और सेम उसी जगह पे लगता है जहाँ पर संडे बाज़ार लगता है। ठीक है, चेज़अप जो है उसके बिल्कुल सामने इसकी लोकेशन है, तो आप लोग मैप से भी इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर मैं मौजूद थी एक बहुत ही खूबसूरत स्टॉल पे। इनके पास डेकोरेशन आइटम्स की बेहद जो है ना वैरायटी मौजूद थी। बहुत ही खूबसूरत, हसीन, बेइंतहा प्यारे जो है वो डेकोरेशन पीसेस मौजूद थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इनकी प्राइस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी प्राइस डिफरेंट है। ठीक है, जिस हिसाब से जो है वो डेकोरेशन पीस है उसी हिसाब से जो है इनकी प्राइस है। इनके पास डिफरेंट जो है वो लैंप्स वगैरह मौजूद थे और ग्लास वगैरह थे। डिफरेंट जो है ना वो परिंदों वाले जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं वो थे, फ्लावर्स थे, मतलब डिफरेंट तरह के जो है वो आइटम्स मौजूद थे। और यहाँ पर आप जब भी आएँ आपको मैं बताऊँ कि आपने बारगेनिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि ये लोग प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो जब भी आप इस तरह के लोकल बाज़ार पे आएँ आपने बारगेनिंग ज़रूर करनी है। तो ये देखें ये कितने खूबसूरत से जो है वो डेकोरेशन पीसेस थे। बहुत हसीन कलेक्शन होती है इनके पास। अच्छा, ये आपको वॉल पे हैंग करने वाली भी जो है ये डेकोरेशन पीसेस जो न्यू आए हैं ये आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर मिल जाएंगे आफ्टर बारगेनिंग। यही मैंने जो है ना वो ऑनलाइन भी देखे थे, लेकिन उनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब मैं आ गई थी यहाँ पर एक शूज़ का स्टॉल था। इनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो वैरायटी मौजूद थी। गर्ल्स भी बॉयज़ भी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन और बहुत लाइट वेटेड। अच्छा, आजकल जो है ना ये वाले जो शूज़ हैं, इस टाइप के शूज़ बहुत ज़्यादा जो है फ़ैशन में इन हैं। जो है गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं और इनकी जो प्राइस थी वो 2500 थी। ठीक है, और ये 2000 रुपीज़ फ़ाइनल बोल रहे थे कि अगर आप परचेज़ करेंगी तो मैं 2000 रुपीज़ कर दूँगा। लेकिन इनके पास जो शूज़ थे ना उनकी क्वालिटी ये देखें, आप देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो 2000 रुपीज़ में आपको बिल्कुल लाइट वेट जो है यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, ये एक और स्टॉल था, यहाँ पर भी इनके पास भी जो है वो शूज़ बहुत अच्छे थे और इनके प्राइस भी जो है इसी तरह से 1500, 1700, 1800 इस तरह के इनके प्राइस थे। और इनके पास जो टो होते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर एक कॉस्मेटिक्स के स्टॉल पे। इनके पास बेहतरीन किस्म का जो है ना ओरिजिनल कॉस्मेटिक्स था। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स का, जैसे नार्स हो गया, जैसे काशीज़ हो गया, इस तरह के जो भी ब्रांड्स हैं इनके पास सारे ब्रांड्स के जो है ना ब्लश ऑन वगैरह भी अवेलेबल थे। उसके अलावा जो है लिक्विड जो फाउंडेशन होते हैं वो भी मौजूद थे। और इनके पास बहुत भरपूर वैरायटी मौजूद थी और इनकी गारंटी थी कि इनके पास जो भी चीज़ें हैं वो 100% ओरिजिनल हैं। आप बारकोड जो है ना बारकोड से आप सर्च कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, काशीज़ की बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन मौजूद थी, मैंने चेक भी की है वहीं पर खड़े होके, तो बहुत ज़बरदस्त कवरेज वाली थी। अच्छा, इन भाई का जो कॉन्टेक्ट नंबर है, इनसे मैंने इनका कार्ड लिया था, उस पर 3 नंबर हैं, तो वो मैं कार्ड आगे जो है आपको शो कर दूंगी। तो अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी हो तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। और इनका दराज का भी जो है ना वो लिंक है। ठीक है, तो आप लोग इनको कॉल करके इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और पर्सनली मुझे जो है इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छी बेहतरीन किस्म की वैरायटी थी। सारे बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद थे और इनके पास ख़ास तौर पे जो लिक्विड बेस हैं वो हो गई, प्राइमर हो गए, लिपस्टिक, ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त और ह्यूज क्वांटिटी में मौजूद थी। ठीक है, तो इनके नंबर जो है वो मैं आपको कार्ड शो कर दूँगी, तो आप उसमें से कॉल करके इजीली और मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो आप ले सकते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर थे। और इनके पास जो है वो लिक्विड वाला हाइलाइटर जो है वो भी मौजूद थे। उसके अलावा ये छोटे वाले जो है ना टेस्टर थे, ये भी बड़े, इनके भी कलर बड़े खूबसूरत थे।
तो हम अगर लड़कियों ने जो है जैसे कोई ब्राइडल है, जो किसी की शादी होने वाली है या किसी की सिस्टर की शादी होने वाली है या किसी ने नॉर्मली वेडिंग्स का सीज़न चल रहा है, जैसे कि आपको पता है दिसंबर JNF जो है वो वेडिंग सीजन्स होते हैं, तो आप यहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है ना रीज़नेबल प्राइस के अंदर कॉस्मेटिक्स ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है इनके पास बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी, जितना मैं कवर कर सकी मैं कवर कर रही थी। अच्छा, आप लोगों को याद होगा ही, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे हों तो यही कॉस्मेटिक्स की इसी टाइप की ओरिजिनल चीज़ें मैंने 3 तलवार पे, ठीक है, सर्च की थी। मैं 3 तलवार पे गई थी, मैंने वहाँ भी वीडियो शूट की थी। उनके और इनके प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे, ठीक है, लेकिन इनके जो प्राइस है ना वो बहुत रिजनेबल हैं। और जब आप आएंगी ख़ुद बारगेनिंग करेंगी तो और प्राइस इनके जो है ना आपको रिजनेबल मिलेंगे, ठीक है। तो किसी को भी अगर कॉस्मेटिक्स की कोई भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मैं इनके पास अभी से नहीं, बहुत टाइम से आ रही हूँ और मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की वो मैं इनसे लेती हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ भी चाहिए हो तो ईज़िली आप इनसे ले सकते हैं और इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैं मुख्तलिफ़ जो मॉल्स वग़ैरह हैं वहाँ पर भी जो है मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उनके और इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है और चीज़ वही होती है, लेकिन बस ये होता है कि फिर वो लोग एक्स्ट्रा जो है ना चार्जेस ले रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो चीज़ शॉप पे पड़ी हुई होती है और ये नॉर्मल स्टॉल्स पे होती है, लेकिन चीज़ क्वालिटी वही मिलेगी आपको, ठीक है। तो लिपस्टिक की, नेल पेंट्स की बहुत सारी कलेक्शन मौजूद थी, बहुत ज़बरदस्त कलर मौजूद थे इनके पास, बिल्कुल डिफरेंट शेड्स थे, ठीक है। पीची पिंक हो गया, ब्राउन, रेड, मरून, लाइट पिंक, इस तरह के सारे शेड्स मौजूद थे। कोई भी शेड ऐसा नहीं था कि जो इनके पास मौजूद ना हो। और इसके अलावा जो है ना ये इनके पास बिल्कुल न्यू स्टॉक आया हुआ था। लिप टिंट्स वगैरह भी इनके पास मौजूद थे। तो जनाब, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई इस तरह के जो लोकल बाज़ार होते हैं आप लोग वहाँ भी जाया करें, वहाँ भी सर्च किया करें, क्योंकि देखें आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मतलब हम लोग को ये सोचना पड़ता है कि अपने बजट में रह के शॉपिंग करनी है। तो यहाँ से आपको हर चीज़ जो है ना रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। इसके अलावा जी फिर मैं आ गई थी यहाँ पर जी, ये एक बैग का स्टॉल था। यहाँ पर बच्चों के स्कूल के बैग्स बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के मौजूद थे, ठीक है। इनका भी मैं कार्ड जो है वो यहाँ पर अटैच कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इनके पास बहुत सारी वैरायटी मौजूद थी, जैसे छोटे बच्चों के बैग, बड़े बच्चों के, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। और इनके पास जो है ना ये सूटकेस भी थे बड़े वाले, लेकिन बैगों की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त। और प्राइस रेंज जो है ना वो 1500, 2000, 2500 इस तरह के थे, मतलब जैसी क्वालिटी थी वैसा ही जो है ना उसके प्राइस थे। बारगेनिंग करेंगे तो आपको जो है वो अच्छे बैग मिल जाएंगे। अच्छा, यही वाले बैग जो यहाँ पर जो है ना 1500, 1800 का मिल रहा है, मैंने मेट्रो से जो है पता किया था, मैं वहाँ गई थी, मैंने प्राइस देखे थे, तो वो यही वाले बैग जो है ना वहाँ पर 3500 और 3875, मतलब इस तरह से उसके जो टैग थे ना उन पे प्राइस मेंशन हुई थी। क्वालिटी वाइज बैग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप लोग जो है यहाँ से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। इनकी जो बैग की जो ज़िप होती हैं उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब वो लोकल वाली स्टिचिंग भी नहीं होती और लोकल वाली जो है वो ज़िप्स भी नहीं लगी हुई होती। तो अगर किसी को जो है वो हैंड कैरी चाहिए, जैसे ट्रैवलिंग वगैरह के हिसाब से, तो वो भी वहाँ से मिल जाएगा। और ये देखें बेबी गर्ल का कितना ज़बरदस्त क्वालिटी का बैग है, 1800 रुपये इसके फ़ाइनल प्राइस थे और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बैक साइड पर भी इसकी जो है ना वो ज़िप्स लगी हुई थी और पॉकेट्स बने हुए थे। उसके अलावा ये देखें ये हैंड कैरी हैं और सूटकेस वगैरह जैसे बड़े वाले होते हैं वो भी इनके पास बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पर एक और स्टॉल था, यहाँ पर भी छोटी छोटी डेकोरेशन पीसेस की जो है वो स्टॉल था। ये फ्लावर्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं घर की डेकोरेशन के लिए। जैसे हम लोगों को अक्सर छोटे मोटे जो है वो डेकोरेशन आइटम्स चाहिए होते हैं, या सेंटर टेबल पर रखने के लिए या कॉर्नर्स के लिए। ड्राइंग रूम में अक्सर जो है ऐसी चीज़ें रखी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं और फिर जब बंदा अपने ड्राइंग रूम में एंटर होता है तो बड़ी खूबसूरत सी वाइब्स आती है। तो आप बहुत
कम पैसों में यहाँ से ले सकते हैं। इनकी प्राइस 700, 800, 500 इस तरह से डिफरेंट प्राइसेस थी। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। ये क्रॉकरी का एक स्टॉल था। यहाँ पर घर के बहुत सारे आइटम जो है वो मौजूद थे और इनके प्राइस भी डिफरेंट थे, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें थी तो उनके हिसाब से प्राइस भी डिफरेंट होंगे। स्ट्रेटनर वगैरह अगर किसी को लेना है या रोलर वगैरह लेना है तो वो भी यहाँ पर मौजूद था। इलेक्ट्रिक चूल्हा मौजूद था, जैसे कि आजकल आपको पता है गैस का कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका बिल भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, बहुत मुनासिब सा बिल आता है। तो आप इजीली यहाँ से ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं जो कि आपको कहीं और से बहुत महंगी मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर एक और स्टॉल पे। यहाँ पर बच्चों के जो है ये जूते मौजूद थे और ये बड़े सॉफ्ट से हैं, सर्दी में जो है ये बड़े कंफर्टेबल रहते हैं और मैंने भी अपने बच्चों के लिए यहाँ से बाय किए हैं। वो मैं आने वाले किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ से आराम से जो है ना, आपको कोई भी साइज़ आपको चाहिए हो, बड़ा छोटा सब साइज़ मिल जाएंगे। 250, 300 इस तरह की रेंज में थे। अच्छा, उसके बाद बस जनाब हम लोग फिर बाज़ार से वापस आ गए थे और जौहर आए थे बलूचिस्तान सिटी के सामने। फिर हमने आके खाना खाया था। मुझे बहुत शदीद वाली भूख लग रही थी। बाज़ार में घूम घूम के जो है मैं थक चुकी थी। तो भाई प्लीज़ मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियोज़ बनाती हूँ, जो कि आप लोग आराम से अपने ब्लैंकेट में गर्म बिस्तर में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत जो है ना मुश्किल काम है सर्दी में जो है वीडियो बनाना और डिफरेंट प्लेस एक्सप्लोर करना। खैर जनाब, मुझे पता है मेरी YouTube की बहुत अच्छी सी प्यारी सी फैमिली है और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो कर रही है। तो आई होप कि एक दिन मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, पहला कदम शर्त होता है। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और नेक्स्ट डे जो है मैं आली के बाबा के साथ गई थी इम्तियाज़। मुझे कुछ बेसिक जो है वो ग्रोसरी करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी व्लॉग में ग्रोसरी भी अपनी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है जो मैं चीज़ें लेके आई थी ग्रोसरी में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ बस मैंने बेसिक चीज़ें जो है वो ली थी, जैसे दालें वगैरह हो गई, चीनी, चावल और उसके अलावा कुछ मसाले वगैरह, इस टाइप की चीज़ें जो बेसिक घर की चीज़ें होती हैं वो मैं लेके आ गई हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है आगे बच्चों के स्कूल की भी छुट्टियाँ आने वाली हैं, तो फिर अच्छी चीज़ें जो है मेरा ये होता है कि बस बच्चे अब घर पे हैं तो आराम से बच्चे एंजॉय करें और बच्चों को मैं अच्छी चीज़ें बना के दूँ। और बस तबीयत भी कुछ अप एंड डाउन चल रही होती है, लेकिन यार घर के सारे काम भी देखने पड़ते हैं, बाहर के भी देखने पड़ते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जो हाउसवाइफ जो मदर जो है ना वो सेपरेट रहती हैं, वो मेरी फीलिंग्स को शायद समझ सकती होंगी। तो फिर इसलिए मैंने बस आज ही ग्रोसरी कर ली कि भाई बाद में जो है फिर मुझे बच्चों के साथ जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मिले और मैं उन लोगों को अच्छी कुकिंग करके चीज़ें बना के खिलाऊं। तो प्लीज़, मेरी तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं है। खैर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। किसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लें। ठीक है, कौन सी घड़ी कबूलियत की हो कुछ पता नहीं होता। तो बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी नमाज़ पढ़ें मेरी प्यारी सी बहनें मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें। बस यार इतनी ज़िंदगी दे दें कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएं। ठीक है, बच्चों की बस मुझे बहुत टेंशन होती है, क्योंकि आजकल माँओं के होते हुए कोई नहीं देखता। तो जब माएँ चली जाती हैं ना तो फिर तो कोई पूछता ही नहीं है बिल्कुल भी ना। तो बस जनाब अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और अब मैं व्लॉग को एंड करने वाली हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।